नमस्कार। आज हम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों के बारे में जानेंगे। अब तक हमने अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए युद्धों के बारे में जाना। इनके मध्य 3 युद्ध हुए, जिनमें अंत में मराठों को निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मराठा राज व पेशवा का पद समाप्त हो गया। आज हम जानेंगे कि इन युद्धों में मराठों की पराजय के क्या कारण रहे। तो इसमें सबसे पहला कारण है उनकी आंतरिक दुर्बलताएं। मराठों में एकता का अभाव था। पानीपत के बाद मराठों में विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। मराठा सरदारों का पेशवा का नियंत्रण ढीला पड़ गया। सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ जैसे मराठा सरदार स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। उनमें संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप मराठा संघ छिन्न-भिन्न हो गया और अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और उन्हें पराजित करने का अवसर मिल गया। अगला जो कारण है वो आता है प्रशासकीय दोष। मराठों ने कभी अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों की शिक्षा, रक्षा, विकास और नैतिक उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। उनका एकमात्र उद्देश्य मुगल शासक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था और विभिन्न प्रांतों से चौथ व सरदेशमुखी प्राप्त करना। वे कभी इससे ऊपर नहीं सोच पाए और इसमें ही अपनी सारी शक्ति लगा दी। अगले कारणों की अगर बात करें तो उसमें आती है उनकी सामाजिक दुर्बलताएं। मराठों में सामंत प्रथा तथा जाति प्रथा के कारण सामाजिक दुर्बलताएं उत्पन्न हो गई थी। मराठों में ऊंच नीच की भावना से समाज में दरार आ गई और वे अपने आदर्शों से भटक गए। सर यदुनाथ सरकार ने मराठों के पतन के लिए जाति व्यवस्था को उत्तरदायी बताया। इसी प्रकार छत्रपति और पेशवा के सामंत कभी मिलकर एक साथ कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने अपने सरदार का ही निर्देश का पालन करते थे। अगला कारण आता है मराठा सरदारों का नैतिक पतन। मराठा सरदारों का इस समय तक नैतिक पतन हो चुका था। वे उत्तर भारत में लूट से उन्हें जो संपत्ति प्राप्त हुई थी उसके कारण विलासप्रिय बन गए थे। भोगविलासी जीवन से मराठा सरदारों का नैतिक पतन हो गया था। वे शिवाजी के आदर्शों को भुलाकर दुराचारपूर्ण जीवन बिताने लगे थे। अगले कारणों की अगर बात करें तो उसमें आता है कूटनीति का अभाव। मराठा सरदारों में कूटनीति का अभाव था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अब्दाली से दुश्मनी ली तथा राजपूत, जाट, सिखों से भी अपनी दुश्मनी बना ली। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें राजपूत, सिखों और जाटों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। अतः उन्हें अपनी दुश्मनों से अकेले ही सामना करना पड़ा। एक अन्य कारण है युग मराठा सरदारों की मृत्यु। 18वीं शताब्दी के अंत तक सभी युग मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनमें महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी होलकर, नाना फडणवीस आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके पश्चात मराठों को दुर्बल पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया व जसवंत होलकर का नेतृत्व मिला। इनमें योग्यता और चरित्र दोनों की कमी थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास योग्य राजनीतिक नेतृत्व था, जिसके सामने मराठे नहीं टिक सके। अगला आता है उनका आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रति ध्यान न देना। मराठों ने कभी अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नति का प्रयास नहीं किया। राज्यों में उचित कर व्यवस्था भी लागू नहीं की, जिससे उन्हें आय प्राप्त हो सके। उन्होंने अपनी आय का साधन लूटमार को भी बना दिया, जो स्थायी नहीं था। अगला उनकी पराजय के कारणों में आता है वो है सैन्य दुर्बलता। अधिकांश मराठा सरदार गुरिल्ला पद्धति तथा घुड़सवार सेना पर ही निर्भर थे। केवल महादजी सिंधिया ने अपनी सेना को पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित किया। सरदेसाई ने कहा है, मराठों में वैज्ञानिक युद्ध पद्धति का अभाव था, जिसके फलस्वरूप मराठा सेना में कुशलता की कमी आ गई। इसी प्रकार केलकर के अनुसार मराठों की असफलता का कारण प्रशिक्षित सेना, आधुनिक तोपखाना व बारूद का अभाव था।
मराठों ने अपने सैनिक कौशल के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। युद्ध में सफलता योग्य नेतृत्व एवं सैनिक मनोबल पर निर्भर करती है। मराठों ने युद्ध को लूटमार का साधन बना दिया। इसीलिए मराठा सेना में अधिकांश सैनिक लूटमार के लिए भर्ती होते थे और उनमें मनोबल की कमी होती थी। एक अन्य कारण है देशी शक्तियों को अपना शत्रु बनाना। मराठों ने अंग्रेजों के प्रभाव को रोकने के लिए भारत की देशी शक्तियों के सहयोग की अपेक्षा की, किंतु उन्होंने राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, मुगल बादशाह की ओर से जाट राजा सूरजमल पर आक्रमण करके, सिक्कों से लूटमार करके इन्हें अपना दुश्मन बना लिया। यदि वे सब मिलकर विदेशी शत्रु का सामना करते तो भारत का इतिहास अलग ही होता। अगला जो कारण है वो है मैसूर व हैदराबाद का पतन। दक्षिण भारत में 3 प्रमुख शक्तियाँ थीं, मराठा, हैदराबाद का निजाम और मैसूर के शासक। ये तीनों अंग्रेज़ों का सामना कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीति और आपसी फूट के शिकार बन गए। निजाम ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। नाना ने मैसूर के शासक टीपू को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया। अतः अंग्रेज़ों ने पहले मराठों के सहयोग से मैसूर को तथा बाद में मराठों को कुचल दिया। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो आता है नाना फडणवीस की नीतियाँ। मराठों के पतन के लिए बहुत सी परिस्थितियाँ बन चुकी थी, जिन्हें नाना फडणवीस की कुछ नीतियों ने बल प्रदान किया। नाना फडणवीस का क्षेत्र दक्षिण में था, जहाँ टीपू व निजाम उसके शत्रु थे। उसने महादजी के विरुद्ध जाकर टीपू को कुचलने में अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे दक्षिण का शक्ति संतुलन बिगड़ गया। अंग्रेज़ों के सामने एकमात्र बाधा मराठे ही रह गए थे। नाना ने अपने स्वार्थ के कारण किसी अन्य मराठा सरदार की शक्ति को बढ़ने नहीं दिया। उसने कभी महादजी पर भी विश्वास नहीं किया, जो एक योग्य मराठा सरदार था। नाना ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए पेशवा माधवराव द्वितीय को भी उचित प्रशिक्षण नहीं दिया और न ही उसे जीवन का अनुभव होने दिया। इस प्रकार नाना की नीतियों ने मराठा संघ को अत्यंत दुर्बल बना दिया, जिसके बाद उसका पतन निश्चित हो गया। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे शक्तिशाली मराठों को अंग्रेज़ों के सामने परास्त होना पड़ा और मराठा शक्ति को अपना अस्तित्व खोना पड़ा। धन्यवाद।